एक मैंने आपके पेस्ट के बारे में बहुत सुना है, जब मैं रिसर्च कर रहा था। आपका टूथपेस्ट एक स्पेशल बनाया आपने, दंत पेस्ट। जी जी जी, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या खास है उसमें? ये ना एक्चुअली हुआ क्या कि मैं ना इसको करता था, हाँ, बचपन से हमारे फादर साहब बनाते थे पाउडर रूप में। फादर साहब मेरे ना पंसारी रहे गांव में, तो वो सारे जैसे पंसारी की दुकान होती है तो वो ऐसे काम करते रहते थे, शायद वहीं से मेरे को भी थोड़ा थोड़ा चस्का लगा हुआ है। तो वो ना ये बनाते थे दंत मंजन जी वो लोग बहुत लेने आते थे जी। उस समय। कोई आता था 2 रुपए का दे दो, कोई 1 रुपए का, वो खुला देते थे पुड़ी बना के ना। समझ उसमें गया। 1-2 रुपए बहुत होते थे। सही जब बात। जब गोयल साहब 5 साल के थे तो 2 रुपए बहुत थे जी उसमें, जी जी जी। है ना। तो मतलब वो मैंने ये वो टाइम देखा है जी अपने पिताजी के पास बैठ के कि जो दिहाड़ी वाली लेडीज होती थी ना, जी जो गांव में दिहाड़ियां करती हैं, खेतों में जाके जी घास फूस जी उखाड़ती हैं, जी। वो आती थी शाम को। अच्छा। लाला जी, हाँ हाँ जी लाला जी, ये 1 रुपया ले लो, हाँ दे दिया, हाँ। आज के रात के खाने का पूरा बना के दे दो। ठीक है। तेल देते थे पिताजी, हाँ हाँ उसको दाल देते थे उसमें, हाँ चावल देते थे उसमें, उसमें चीनी देते थे, पूरा हाँ। राशन दे देते थे 1 रुपए में। समझो बात कितनी बड़ी होगी उस समय, 1 पुरानी रुपए बात है की बहुत, वैल्यू क्या सही बात होगी। जब पुरानी भी इतनी नहीं, है। अभी जब हम थे 8-9 हाँ, साल के तब तब की बात, हाँ मतलब 50 साल पुरानी बात लगा लो, हाँ 50-60 साल। करेक्ट। तो उस समय ना वो मंजन बनता था, अच्छा। और वो मंजन वो हमें जबरदस्ती करवाते थे, हमारा मन नहीं करता था, ठीक है। और कहते थे करो, हम उंगली से करते थे उसको। करेक्ट। तो लेकिन अच्छा हुआ लगता था, मुंह में खुशबू स्मेल सब ठीक लगता था। हाँ। तो जब मेरे फादर साहब दुनिया छोड़ के गए ना, तो वो उनकी कॉपी सी पड़ी थी छोटी सी, पुराने बुजुर्गों के पास वही होता था, हिंदी लिखते थे वो। करेक्ट। मेरे पिताजी को हिंदी लिखनी आती थी, हिंदी की आदत थी उनको। तो वो उसमें फार्मूला लिखा हुआ, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ दंत मंजन। अरे वाह। है ना। तो फिर वो, अब जब मैं काम करने लगा इस काम में, लोग मेरी बात सुनने लगे, तो अब वो मैंने उसको फिर ट्रेड मार्क उसका रजिस्टर्ड कराने के लिए भेज दिया। होता है हर बंदे को कि मैं अपने बाप की कोई चीज जिंदा रखूं, है ना। तो मैंने उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया दंत पेस्ट के नाम से। अच्छा, इसी नाम से करा हो गया, ठीक है। अचानक मिल भी गया ये। हाँ। दंत पेस्ट का ट्रेडमार्क मिल गया। हाँ। तो वो पेस्ट मैंने, मतलब मेरे पास फार्मूला था, मेरे हाँ। पास पेस्ट बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। वो ठीक है। जो पेस्ट बनाता था फैक्ट्री वाला, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं सारे। तो है। मैंने उसको बोला, मैं कहा यार ये मेरे पिताजी का फार्मूला दिया हुआ है, मैं तेरे को पूरा नहीं बताऊंगा, 2 चीजें मैं डालूंगा तेरी कढ़ाई में आगे, बाकी तू सारा बना। बढ़िया। ठीक है ना। तो 2 तरह के उसमें ऑयल थे, ऑयल 2 डलते हैं जैसे, जो मैंने उसको नहीं बताए, वो मैंने जाके उसमें डाल ले, उसके बाद वो पेस्ट तैयार हो गया। ठीक है। तो वो पेस्ट मैंने, मेरे पास बन के आया 15,000 पीस पहली बार में। ठीक है। तो रोज की 100-125 लोगों की ओपीडी है। ठीक है। तो जिसका भी जो भी सामान डालें उसमें एक पेस्ट फ्री डाल दिया करें। ठीक है ना जी। तो फ्री का मतलब ये नहीं था कि हम कोई एहसान करते थे किसी पे, हमें था कि ये लोग कर लेंगे। ठीक है। खरीदने से बेहतर, क्योंकि उसकी प्राइस आई थी 297 रुपए, 300 रुपए का पेस्ट था। ठीक है। तो लोगों ने किया जी। 1 महीने के बाद जो रिपीट हो रहे थे वो बताने लग गए, गोल साहब पेस्ट बहुत अच्छा है, दे दो एक और। है ना, पता था कि कम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। ठीक है। तो मैंने इतनी खुशी से लोगों को दिए वो फ्री, और मैंने मन ही बना लिया अंदर से कि ये 15,000 पीस जो है ये फ्री बांटेंगे। बढ़िया। उसके बाद 1.5 लाख बिक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। क्योंकि जब आपने कोई चीज यूज कर ली, आपको पसंद आ गई, तो आप उसके लिए खर्च कर सकते हो, फिर आपको उसका खर्चा नहीं दिखता। करेक्ट। तो मैंने फ्री बांट दिए, अब बांट भी रहे हैं अभी भी। और ना जी, अब हमारी उसको साइट पे मैंने डाल दिया कि 2 पीस फ्री, मैंने फिर भी रखा, मतलब 2 पीस खरीदोगे 1 फ्री। अच्छा, बढ़िया। और हाँ, और फिर मैंने बैम्बू का ओरिजिनल जो है वो बनाया, ब्रश बनवाया किसी अच्छी कंपनी से, उसका ऊपर अच्छा कवर बनवाया। तो वो ब्रश भी हमने दिया 99 रुपीज में। बढ़िया। 1 फ्री दे दिया 3 पेस्ट के साथ, बाकी एक्स्ट्रा चाहिए तो वो परचेज कर लेते हो। तो ये हमने एक दांतों के लिए, ये मेरी इच्छा थी कि जब लोग सुबह सो के उठें तो पहला प्रोडक्ट अपना यूज करें। सही। क्या खास है उसमें? पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। अच्छा, ठीक है। पहला प्रोडक्ट अपना यूज करें। जी जी जी। तो वो था पहला प्रोडक्ट हमारा, त्रिफला यूज करते हैं।
लास्ट प्रोडक्ट रात को सोते समय त्रिफला यूज करते हैं या पंचम हल्दी यूज करते हैं, तो सुबह शाम की मेरी हाजिरी होगी। लेकिन उसके बाद उसने जब टॉयलेट जाना है फिर हाथ धोने के लिए साबुन यूज करते हैं। ठीक है। तो मैंने लोगों को साबुन दिया रूपांजलि के नाम से, रूपांजलि सोप। ठीक है। तो फिर मेरे को था कि यार अब दांतों में घिसते हैं, इनके लोगों के मुंह में घुसते हैं तो है ना। तो फिर मैंने कहा अगर मुंह में घुसेंगे ना तो उससे दिल में घुसेंगे, दिमाग में घुसेंगे लोगों के। तो सच में जी वो पेस्ट लोगों ने जब किया, मुझे कई लोगों ने बताया कि सर मेरे कई दिनों से ना हेडेक रहता था, माइग्रेन जैसा दर्द रहता था। तो कहते वो भी मेरा उस दिन से नहीं हुआ सर। अच्छा। हाँ। और कई कहते थे सर यहाँ भारीपन रहता था अंदर, जैसे हर वक्त ये लगता रहता था कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है हमें। तो कहते वो भारीपन खत्म हो गया। मतलब सिर्फ दंत, क्योंकि दांतों में जब हम करते हैं तो हमारे मुंह में बनता सलाइवा। ओके। वो सलाइवा जाता है पेट में। करेक्ट। जब आप मंजन करके सब हट जाते हैं तो उसके बाद जो सलाइवा बनता है अंदर ही लेके जाते हैं ना बाद में, तो या चाय के साथ जाता है या पानी के साथ जाता है, वो अंदर जाता है। करेक्ट। तो वो उसका कुछ हिस्सा अंदर जाता है। करेक्ट। तो जो हम दूसरे पेस्ट करते हैं उसमें केमिकल है। करेक्ट। वो उसका भी जाता है। करेक्ट। उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे, क्योंकि किसी को बुरा कह के हम अच्छे नहीं हो सकते। सही बात। बाकी लोगों को पता सब कुछ है। तो ये पेस्ट इसलिए हमारा फेमस हो गया जी कि इसकी आज तक मैंने किसी पॉडकास्ट में बात नहीं करी, आपने छेड़ी तो मैंने बात करी। तो कि ये पेस्ट जो हमारा है ये दांतों की कोई भी बीमारी हो, चाहे कीड़ा लगा हो, चाहे दर्द हो रहा हो, कोई भी डेंटिस्ट चंडीगढ़ के आसपास या इधर उधर कहीं भी ये नहीं कह सकता कि गोयल साहब कभी मुझे दांत दिखाने आए थे अपना। बहुत बढ़िया है ना। तो ये एक बड़ी चीज है। तो दांतों की हर बीमारी में वो काम करता है दंत पेस्ट। और जो लोग लेना चाहते हैं वो लेके जाते हैं, जो फ्री में लेना चाहते हैं वो मेरे पास आते हैं।